Assalamu alaikum, grade 2. I hope you all are fine. The previous chapters which were included in your biology section we have done, and now the chapter of rocks, which is basically consists of physics portion, and sometimes you can even relate it with physics and sometimes with chemistry as well. And it's lesson number 12 from your book, page number 75. The earth is made up of rocks and soil. There are different kinds of rocks. आपने चट्टाने और मुख्तलिफ उससे हासिल होने वाले पत्थर और इस तरह की चीज़ों के मार्बल हैं, इन चीज़ों के यकीनन नाम ज़रूर सुने होंगे जो कि मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। अब ये हम ज़मीन से हासिल कर सकते हैं, पहाड़ों से हासिल कर सकते हैं, और इनके मुख्तलिफ ना सिर्फ साइज़ और शेप्स होते हैं बल्कि कलर्स भी मुख्तलिफ होते हैं, और ये अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, और उनसे फिर मुख्तलिफ़ कामों को इस्तेमाल करने के लिए उनको उन मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ रॉक्स को मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे डायमंड एक बहुत हार्ड रॉक है और वो आम तौर से जो है वो कटिंग वगैरह के टूल के लिए भी इस्तेमाल होता है, साथ साथ ज्वेलरीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगर ग्रेनाइट है, चॉक है, कोल है, स्लेट है, यकीनन आपने इनका नाम भी सुना होगा, उनको इस्तेमाल भी किया होगा, जैसे कोयला है या चॉक है जो हम मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड दे आर यूज टू मेक मेनी थिंग्स। अभी जैसे आपको मैंने यही बताया कि मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ रॉक्स या इन चट्टानों को जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ़ पहाड़ों से हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर बाज़ औक़ात बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे मार्बल है, अब ये बिल्डिंग जिसमें आपकी तस्वीर में नज़र आ रही है मार्बल से बनाई गई है, और मार्बल क्या है, बहुत हार्ड कलर के या बहुत हार्ड टाइप के रॉक्स होते हैं और जिसके मुख्तलिफ़ टाइप के कलर्स भी होते हैं। Then from your book, page number 76. Slate is used to make blackboards and writing slate. It is also used to make roofs of houses. अब आपने इस तरह से ब्लैक बोर्ड्स जो छोटे छोटे भी होते हैं और लार्ज साइज़ भी हैं, जो कि आमतौर से ब्लैक बोर्ड से अलग होते हैं, वो स्लेट जो है वो उसमें इस्तेमाल हुआ होता है, जिस पे आप वाइट चॉक से उसकी आप पर राइटिंग करते हैं, ठीक है, या फिर छतों की घरों की छतों की बनाने में भी वो इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरह से जो पाउडर है, टेल्कम पाउडर है, वो एक सॉफ्ट किस्म का रॉक है, ठीक है, और जाहिर सी बात है चूँकि वो हम अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको लगाने के काम आता है, दैट इज़ वाई इट इज़ सॉफ्ट इन नेचर। इसी तरह से अगर आप पेंसिल की बात करें, जो पेंसिल की नोक होती है जो विच इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कार्बन, और वो पेंसिल की नोक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लिखने के काम आता है। इसी तरह से डायमंड एक बहुत सख्त किस्म का एक ऐसा रॉक है जिसको ना सिर्फ ज्वेलरी के लिए बल्कि चूँकि वो इतना हार्ड इन नेचर होता है, जिसकी वजह से हम उसको कटिंग एज अ कटिंग टूल या ग्लास की कटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से मैंने आपको कोल की एग्जांपल दी। कोल एक यानी कोयला है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द काइंड्स ऑफ रॉक, और इट इज़ यूज्ड फॉर बर्निंग, जो कि जलाया जाता है, और उससे हासिल होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे चारकोल ज़मीन के लिए भी, कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या कोयला जो है वो बर्निंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देन लार्ज रॉक्स break to form smaller pieces, and when these break further they form soil। और अगर इन्हीं चट्टानों को थोड़ा छोटा करें तो पत्थर बन जाएंगे, और अगर उन पत्थरों को मज़ीद बहुत छोटा कर दिया जाए, बिल्कुल ब्रेक डाउन किया जाए, तो उससे हमें मट्टी या फिर बारीक वाली बजरी बनाने के भी काम आता है। साथ साथ वो फ्लावर वास है, टेल्कम पाउडर है, शो पीसेस हैं, डायमंड ज्वेलरी है, पेंसिल की नोक है, तो ये सारी चीज़ें भी बनाने के काम आ रही होती हैं। अच्छा, सॉइल कई तरह की हो सकती है, जैसे ब्लैक है, रेड है, डेजर्ट सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है। सॉइल जो कि जहाँ जहाँ की होती है, आपने ये भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि ये मुख्तलिफ़ कलर्स की भी होती है और मुख्तलिफ़ साइज़ेस की भी होती है, और उसका टेक्सचर या नेचर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि सॉइल को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं उनकी पहचान के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, यू मे आस्क। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।